दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी काफ़ी मोटिवेशनल भी है और काफ़ी इंस्पायरिंग भी। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अपने कर्म और अपनी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वैसे तो हम लोग अपने जीवन में स्वर्ग और नरक के बारे में काफ़ी किस्से कहानियाँ सुनते आए हैं, लेकिन सच पूछिए असली स्वर्ग और नरक यही है, इसी जीवन में है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए फटाफट से आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी एक बुजुर्ग महिला की है जिसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया था और यमराज उसे लेने के लिए आ गए थे। इस औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे या नरक। यमराज मुस्कुराए और बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम लेके जाऊंगा। ये औरत बहुत ही खुश हो गई और यमराज का दिल से धन्यवाद किया, पर उससे एक सवाल भी किया कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने इस धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सारी किस्से कहानियां सुनी हैं, इसलिए एक बार मैं इन दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही इतने अच्छे हैं कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी इस इच्छा को मैं जरूर पूरी करूंगा। चलो, स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए मैं तुम्हें प्रभु के धाम लेके चलूंगा। अब दोनों चल पड़ते हैं। सबसे पहले रास्ते में नरक आता है। इस महिला को वहाँ जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ नरक में सभी बहुत ही दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। इस औरत ने वहाँ एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सब लोग ऐसी हालत में क्यों हो। वो आदमी बोलता है, तो और कैसी हालत में होंगे, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया, भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। अब इस महिला की नजर एक विशाल पतीले के ऊपर पड़ती है जो कि लोगों के कद से तकरीबन 100 फीट ऊंचा था और उस पतीले के ऊपर एक बहुत ही विशाल चम्मच लगा हुआ था। पतीले में से बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। अब इस महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है। वो आदमी मायूस होकर बोला कि ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। अब इस महिला ने हैरानी से पूछा कि इसमें खीर है, तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं, भूख से क्यों तड़प रहे हो। आदमी रो रो के बोलने लगा, कैसे खाएं, ये पतीला 100 फीट जो ऊंचा है, हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। अब इस महिला को उन पर बहुत ही तरस आता है। ये सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है, पर शायद ईश्वर ने इनके लिए यही दंड निर्धारित किया है। अब यमराज उस महिला से कहते हैं, चलो जल्दी करो, हमें बहुत देर हो रही है। अब दोनों फिर से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर अब स्वर्ग आ जाता है। इस महिला को वहाँ सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर ये बहुत खुश हो जाती है। पर वहाँ स्वर्ग में भी उस महिला को बिल्कुल वैसा ही 100 फीट ऊंचा पतीला दिखाई पड़ता है जैसे उसे नरक में दिखाई दिया था। उसके ऊपर भी वैसा ही विशाल चम्मच रखा हुआ था। अब ये महिला वहाँ के लोगों से पूछती है कि इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। अब ये महिला हैरान हो जाती है, उनसे बोलती है, पर ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे, उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल हो जाते होंगे, पर मुझे तो आप सब खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे। उनमें से एक व्यक्ति जवाब देता है और कहता है कि हम लोग तो इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोलती है, कैसे, पतीला तो बहुत ही ऊंचा है। व्यक्ति कहता है, तो क्या हुआ अगर पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी लकड़ी काटकर हमने एक विशाल सीढ़ी बनाई है, जिसके सहारे हम इस पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। अब ये महिला और यमराज एक दूसरे को देखने लगे और यमराज मुस्कुराए, कहने लगे, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है, चाहे तो वो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालात दिए हैं, उसके लिए उसके सभी बच्चे बराबर है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे थे, लेकिन लोग खुद आलसी थे, उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी।
वह कोई काम नहीं करना चाहते थे, कोई कर्म नहीं करना चाहते थे, कोई मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए भूख से बेहाल थे। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, इतना सोचो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो ये कहानी है जरूर पसंद आई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी हमारी अगली नई कहानी के साथ।